ठीक है। आपका क्वेश्चन बूलियन क्या होता है? तो जो बूलियन एक है ना, एक ऐसा फील्ड है जिसमें सिर्फ दो ही वैल्यू आए हो सकती है, इधर ट्रू और फॉल्स। हम लोग बोलते हैं ना आर या पार, तो इधर या उधर, बीच में नहीं होना चाहिए। तो ये बुलियन फ्लैग कब यूज करते हैं? जब भी कभी आपको कोई चीज ढूंढनी हो, तो स्टार्टिंग में इसका फ्लैग हमेशा हम फॉल्स बनाते हैं, राइट, क्योंकि आपको चीज नहीं मिली। लेकिन सब हम लोग ढूंढना चालू करते जिस समय आपको मिल जाता है, आप भी वैसे ही माइंड में उस फ्लैग को ट्रू करते हो। तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी किया। जैसे ही मुझे पता चाहिए प्राइम नंबर के लिए, जैसे ही मुझे पता चलेगा ये इसका डिविजिबल है, मैंने इसका फ्लैग प्रूव कर दिया, मेरा काम होगा। इस वजह से चलते रहते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने फॉर लूप का क्वेश्चन लिया था, राइट। अभी हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। मुझे सम करना है। देखिए, मुझे सम क्या करना है? हर इवन नंबर का सम करना है। ऐसे मुझे 100 नंबर तक सम करना है। समझो ना क्या करें हम लोग? वी आर समिंग ऑल इवन नंबर, राइट। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं? तो सेम लॉजिक होगा अपना। तो मैंने यहाँ पे फॉर लूप लिखा, इंट आई इक्वल टू, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई देखिए, 2 से शुरुआत हुई है, तो मैं यहाँ पे 2 ही लिखता हूँ। और मुझे इसको कब तक लेके जाना है? 100 तक लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 100 तक लेना है, और हमेशा मुझे आई को 1 से बढ़ाना है। ठीक है, ये कर दिया मैंने। उसके बाद मुझे उस हर एक इवन नंबर सॉरी, अभी आई की वैल्यू 2 है, कल 3 हो जाएगी, उसके बाद 4 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी। देखिए इस केस में 3 5 विच आर ऑड नंबर, राइट। हमें ऑड नंबर चाहिए क्या? नहीं चाहिए, हमें बस इवन नंबर चाहिए। तो हम लोग इवन नंबर कैसे डिसाइड करते हैं? इफ आई परसेंट 2 इक्वल टू अगर 0 रहा, तभी तो हमें ऐड करना है, बाकी को नहीं करना। तभी इसके लिए हमें क्या जरूरत है? एक एक वेरिएबल की जरूरत है, कंटेनर की जरूरत है, जिसमें मैं सारा वैल्यू स्टोर करूंगा। तो इसलिए मैंने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने 0 ऐड कर दिया। बस जैसे वैल्यू आ जाएगी मैं उसमें ऐड कर दूंगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। इसको कर दो। सॉरी, क्या हो रहा है? एस वाई एस ओ सम आएगा 2550 आया। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इस भाई साहब ने ये 2550 क्यों? अरे क्या, सॉरी, अरे यार। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि उसने आउटपुट क्यों दिया और कैसे दिया, इसके पीछे का क्या राज है। ठीक है, हो चलते। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ये वाला क्यों किया। तो इसको मैं कॉपी कर लेता पूरे प्रोग्राम को, हमेशा की तरह अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन से लेके वही आ सकती। ठीक है, देखो, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो एक सब नाम का वेरिएबल बनेगा, जिसमें वैल्यू कितना आ जाएगा? स्टोर 0 आ जाएगा। राइट, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद उसे पता चलेगा आई की वैल्यू क्या इनिशियलाइज है? 2 इनिशियलाइज है। वो चेक करेगा आई की वैल्यू क्या है? 2 है। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि भाई 2 लेस देन इक्वल टू 100 है क्या रे? हाँ है। तो अंदर जाएगा, यहाँ पे चेक करेगा भाई 2% 2% 2 कितना आता है? 0 आता है, विच इज इक्वल टू 0 है। हाँ है, इसलिए अंदर आए। अंदर आने के बाद क्या किया उसने? सम इक्वल टू सम प्लस आई। सम की जो लेटेस्ट वैल्यू 0 है, प्लस आई की जो लेटेस्ट वैल्यू है 2 है। 0 प्लस 2 कितना हुआ? 2 हुआ, कि जो सम में कॉपी हुआ, तो 0 कट के उसकी जगह 2 आ गया। और ये प्रिंट होगा आपका 2, जैसे प्रोग्राम में दिया हुआ है। सॉरी, ये इसके बाद ये बाद में होने वाला, राइट, क्योंकि फॉर लूप खत्म होने के बाद हम लोग डाल रहे हैं।
फिर इस केस में i प्लस प्लस लिखा है, तो i की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो देखिए 3% 2, नाउ टेल मी रिमाइंडर कितना था इस केस में? 1 आता है, इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू और फॉल्स? फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए इसके अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। फिर i की वैल्यू होगी 4 होगी, तो 4 लेस देन इक्वल टू 100, 4% 2 करोगे तो आपको 0 आ जाएगा, राइट, विच इज इक्वल टू 0। कंडीशन ट्रू है इसलिए अंदर गया इसलिए यहाँ पे आया। यहाँ पे देखिए अभी सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 2 है, तो 2, ये 2 प्लस ये i की वैल्यू क्या है लेटेस्ट? 4, 2 प्लस 4 6 हुआ, तो सम में 6 हुआ। फिर i की वैल्यू 5 बन जाएगी, 5 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू हुआ, तो यहाँ पे अगर 5% टू रिमाइंडर देखा है 1 विच इक्वल टू 0 कंडीशन पे, इसलिए इसके अंदर नहीं जाएगा। फिर i इक्वल टू 6 के लिए 6 लेस देन इक्वल टू 100, 6% 2 करेगा तो इसका 0 आएगा, इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गया इसीलिए अंदर आया। और यहाँ पे सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? अभी 6 है, और यहाँ पे भी 6 है, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना है? 12, तो इसमें आके 12 आ जाएगा। तो इसी वे से पूरा प्रॉब्लम करेगा। किसी का भी डाउट है इस केस में? सर वो आई प्लस प्लस क्यों लिया है ऊपर? सर जी आप अपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है क्या? नहीं सर, लास्ट लेक्चर नहीं अटेंड कर पाया था। हाँ इसीलिए। और आई प्लस प्लस का एक फॉर्मूला है सर जी, हमेशा एक से इंक्रीमेंट करने के लिए होता है। आप इसको इसकी जगह i इक्वल टू i+1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरी दुनिया i++ लिखती है, राइट। अगर हम कुछ अलग सा करेंगे तो प्रॉब्लम होता है, मतलब लोग और समझते हैं, इसीलिए हम लोग वो नहीं। ठीक है, अभी किसी कुछ डाउट है क्या बताइए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं ओके सर, नहीं सर। चलो फिर अभी मैंने आपको सेम लॉजिक बोला कि, और बोला कि अरे काम कीजिए इव ऑड नंबर के लिए ट्राई कीजिए। कैन यू डू इट? कर सकते हो ऑड नंबर के लिए? यस सर। क्या करना पड़ेगा हमें? सम इज इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 0। सर सम के ये सम इज इक्वल टू 2 लिखा है, वहाँ पे 3 लिखा है, मतलब ऊपर। I % 2 is not equal to 0 or 1. 1 equal to I 2 plus 1 equal to 1. सुनिए इसमें चेंज करने से इक्वल टू 1 लिखना है, 1 लिखोगे आपको ऑड मिलेगा, इसके बाद तो स्टार्टिंग 1 से होगी, काम बन गया। उसका भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। हाँ 2550 2550। कोई जो म्यूट करेगा प्लीज यार। ठीक है, अब हम इसको प्रोग्राम को थोड़ा टेढ़ा बनाते हैं, टेढ़ा यानी थोड़ा इसको क्वाइट इंटरेस्टिंग बनाते हैं। लेट्स सी। तो अभी मुझे क्या करना है, देखिए मुझे सम करना है लेकिन उल्टा करना है। देखिए सम इज इक्वल टू 2 माइनस 4 करना है, प्लस 6 करना है, माइनस 8 करना है, प्लस 10 करना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर। तो मैं अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव ले रहा हूँ, ये समझे, सो तक करना है। तो ऐसे वाले प्रोग्राम में हमें क्या करना होता है कि पहले पैटर्न ढूंढिए क्या है। जैसे कि अगर जो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर को चेक करते हैं, डॉक्टर पहले क्या चेक करते हैं, मतलब क्या, मतलब वो आपको गोली देने से पहले आपको चेक करते हैं, राइट। क्यों चेक करते हैं? पहले वो देखते हैं सिम्टम क्या है, राइट, उसके बेसिस पे आपको ऑपरेशन होता है या फिर आपको दवाई दी जाती है, राइट। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? सेम लॉजिक है यहाँ पे मुझे इतना पता चला, मुझे फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, तो इतना तो आपको समझ में। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। नाउ टेल मी इसका पोजीशन क्या है, आप बताइए। इसका पोजीशन फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? आपको क्या समझ में आ रहा है? जो भी इवन पोजीशन है मुझे इनके क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। और जो भी और पोजीशन मुझे उनकी क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन। राइट। बस मुझे ये लॉजिक लगाना है, बस कुछ नहीं करना। तो मैं फॉर लूप में जाऊंगा, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करूंगा। देखो सेम लॉजिक से, देखो अभी i इक्वल टू 1 स्टार्ट किया, अभी इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, ये सम होगा, ये इवन नंबर देगा आपको, राइट। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? Yes, sir.
इवन नंबर यानी मुझे क्या करना है उसके साथ सब्सट्रैक्शन करना है, तो इस प्लस की जगह बस माइनस करना है। अगर इवन नहीं हुआ मतलब वो ऑड होगा, ऑड के लिए हमें क्या करना है एडिशन। बस, मतलब वो नंबर इवन नहीं इसका मतलब ऑड होगा, मतलब एल्स लिखा मैंने। हो गया काम आपका, इजी है। यस सर। -50 आया। डिबग करना है क्या नहीं करना है तो भी चलेगा। एक बार करके बताओ। ठीक है सर, सर एक वेळा समजून सांगा. सांगतो होल्ड ऑन। ठीक है, मेरा सम नाम का जो वेरिएबल है इक्वल टू 0 यहाँ पे आया, तो आई की वैल्यू क्या सेट हुई 1 सेट हुई, तो उसने चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 100, 1 लेस देन इक्वल टू 100 हाँ है, तो इसके बाद अंदर आया, यहाँ पे उसने चेक किया 1% 2, नाउ टेल मी 1% 2 रिमाइंडर कितना देता है आपको 1 देता है, विच इज 1 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स होता है बराबर, कंडीशन फॉल्स हुआ सब लोग मानते हैं, कंडीशन फॉल्स हुआ इसलिए हम लोग क्या किया इसको, इसलिए एल्स पार्ट में आ गए बराबर है। तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 0, आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1, 0 + 1 कितना हुआ 1 हुआ, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 आ गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू हुआ, सो 2% 2 कितनी वैल्यू आता है 0, इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ, सब लोग मानते हो अभी इस केस में। यस सर। तो यहाँ पे आने के बाद उसने क्या कंडीशन इवन ट्रू हुआ इसलिए यहाँ पे आया, यहाँ पे सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1 है, आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 - 2 कितना हुआ -1 हुआ, इसकी जगह -1 आ गया। फिर आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, 3 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू, 3% 2 कितना आएगा 1 आएगा, इक्वल टू 0, कंडीशन क्या होगा फेल होगा, कंडीशन फेल हुआ इससे एल्स पार्ट में चला जाएगा, एल्स पार्ट में आया यहाँ पे सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है -1 है, आई की लेटेस्ट वैल्यू क्या है 3 है, -1 + 3 कितना आया 2 आ गया, फिर आई की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी, 4 लेस देन इक्वल टू 100, 4% 2 की वैल्यू कितनी थी 0 आती, विच इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ, कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए यहाँ पे चला गया। यहाँ पे जाने के बाद सम की वैल्यू लेटेस्ट वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू क्या है 4 है कि जो हम लोग माइनस करें, सो 2 - 4 कितना है -2 है, इसमें चलता जाएगा। अभी किसी को डाउट है इस केस में? हेलो सर बट आपने 2 -4 + 6 -8 ऐसा लिखा था ना, वैसा मुझे बराबर ना, कंफ्यूजन हो। उनके एडिशन Even किया ना number. सर जी, इनकी एडिशन स्टोर हो रही है ना सर जी, इनकी एडिशन किस मैंने में जो स्टोर हो रही लिखा है, था आउटपुट इसकी एडिशन किस में स्टोर हो रही है सम में, Sum. एग्जैक्टली राइट। तो पहली वैल्यू 2 आनी चाहिए ना सम में, सॉरी क्योंकि सर अपने को इवन ये नंबर ही देगा ना वो। सर जी वैसा नहीं हो, आप समझ में नहीं, लॉजिक क्या है, एडिशन भी करना है सब्सट्रैक्शन भी करना है, ये लॉजिक है, ये अपना पैटर्न है, पहले पैटर्न ढूंढना पड़ता है राइट, तो मैंने पहले पैटर्न ढूंढा, मुझे इतना समझ आया कि ऑड पोजीशन की एडिशन करना है, इवन पोजीशन की सब्सट्रैक्शन करना है, इतना पैटर्न करना है, तो मैंने कोड उसी वे से लिखा। ओके हाँ बोलिए, हेलो सर. हाँ बोलिए। सर एकदा डिबग करा ना ते. फॉर लूप में जो स्टेटमेंट है ना i प्लस प्लस इंक्रीमेंट की +1, हम्म वो स्टेटमेंट समझ में नहीं आई क्योंकि नीचे इफ और एल्स में भी इंक्रीमेंट हो रहा है ना. कहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है सम -i सर जी, इंक्रीमेंट की में डिक्रीमेंट नहीं है, मतलब i ये की जो. एडिशन कर, ये हाँ, एडिशन कर रहा है सब्सट्रैक्शन कर रहा है, जब फॉर लूप में लिखते तभी i प्लस प्लस लिखना होता है, ओके. जब फॉर लूप के केस में, इसीलिए तो ऐसा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए, आपको किसी को तो डिबग करना है, देखिए अभी पहले आई की वैल्यू क्या देखिए 1 1 है, यहाँ पे देखिए आपको आई की वैल्यू 1 पता चलेगा, आया 1, तो 1% 2 इसको एल्स में जाएगा, उसने सम में स्टोर किया राइट, अभी आई की वैल्यू क्या है 2 है,
2a 2 है तो कंडीशन ट्रू हो जाए तो इसमें जाएगा। देखिए 2 minus 1 1 सब में क्या है, -1 है। हाँ और हम लोगों ने जो डिबग किया था उसमें पहले केस में -1 आया, देखिए -1 आया था जब 2 के लिए, फिर दूसरे के लिए क्या आएगा, +2 आएगा। देखिएगा आया क्या, 2 बराबर, इस वजह से चलता रहेगा। ठीक है, इसको रन कीजिए, इसका ब्रेक पॉइंट निकालकर डबल क्लिक कीजिए। -50 आया। ठीक है, अभी किसी को कुछ डाउट है क्या, बताइए। हेलो, किसी नहीं को सर। डाउट? माइनस नो सर। हाँ -50 क्यों आ रहा है? आई प्लस मैडम, का भी तो कैलकुलेशन 100 आप ये का। वाला सुनिए ना, आप ये कैलकुलेशन करके देखिए ना, मैंने आपको हेलो सर, हाँ बोलिए। हम सिर्फ इवन नंबर का एडिशन मतलब सम कर रहे हैं ना, तो उसमें सर i इक्वल टू 2 होना चाहिए ना? कहाँ पे आई की वैल्यू अपने ऊपर हाँ कॉल है, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या ये पे जाएगा क्या? नहीं ओके ठीक है, चलो आप बोलो बोलो, सही नहीं है। सर, ये फिर सब नेचुरल अच्छा नंबर के लिए है, बट हम इवन नंबर के लिए कर रहे हैं तो हाँ रिमाइंड सर, वो वन रहेगा। 1 से आ सुनिए रहा ना, है सर। सुनिए ना, इसके किया मैंने चेंज, यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, स्टार्टिंग 2 था इसलिए 2 लिखा होगा, सेम लॉजिक, कोई अलग नहीं होगा इसमें। ठीक है हाँ सर, 1/2 होगा तो फ्रैक्शनल में जाएगा ना। सर, 1/2 कहाँ पे है यहाँ पे? ये सर मैडम मैंने आपको बताया, ये परसेंट साइन क्या करता है, ये रिमाइंडर डिवाइड। देता है, ये डिवाइड नहीं करता। ओके ओके यस सर। ठीक है, ओके। डाउट क्लियर हुआ मैडम आपका? यस सर। ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आउटपुट क्या देगा i इक्वल टू 2 करने के दिया बाद? ना मैंने, -50 दिया ना, अभी इसका एक चेंज हो जाएगा बस, -50 दिया, यहाँ पे 51 2 देता है सर, 2 करेंगे तो। i प्लस प्लस। -50। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नो सर, थैंक यू। ठीक है, अभी आई थिंक मैंने फॉर लूप के बहुत सारे एग्जांपल है, क्योंकि और फॉर लूप अपने यूज होने वाला है, क्योंकि जिसको प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग करनी है उसको मोस्टली फॉर लूप और इफ आना चाहिए। जिसको फॉर और इफ डिबग करने का आता है उसका कोडिंग बाय डिफॉल्ट अच्छा होना चालू हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक लेने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग है। अभी ये स्ट्रिंग क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, या ये थोड़ा जानिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में इंटरव्यू दोगे, राइट, तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे। इंटरव्यू का पैटर्न कैसे होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ क्या होता है। जब आप स्टार्ट करते हो तो पहला क्वेश्चन तो सबको पता है, एक ही क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप कोई भी मैनुअल हो ऑटोमेशन, ताकि उनको समझ आए कि आप क्या करना वाले हैं, मतलब क्या आपका प्रोफाइल क्या है, सारी चीजें। फर्स्ट थिंग वो होता है। सेकंड थिंग क्या होता है, दे विल आस्क यू रेट योरसेल्फ, सेल्फ इन प्रोग्रामिंग या जावा। तो आपको बताना है, मतलब इसमें वो बेसिकली आपको प्रोग्राम्स पूछते हैं। ये जो प्रोग्राम्स है, एक प्रोग्राम पूछते हैं इंटरव्यू में, पहले 2 पूछते थे, अभी आजकल एक पूछना चालू कर दिया, क्योंकि अभी टाइम का थोड़ा लिमिटेशन है इसलिए। चार्जिंग लगा देगा। ठीक है, एक ही प्रोग्राम पूछता है आजकल। ठीक है, वो प्रोग्राम किसके ऊपर होता है पता है आपको? वो प्रोग्राम होता है आपको स्ट्रिंग के ऊपर होता है। एक तो स्ट्रिंग के ऊपर हो सकता है, या फिर कलेक्शन के ऊपर हो सकता है, या फिर एरे के ऊपर हो सकता है। अगर आपको ये प्रोग्राम्स आ गए एकदम अच्छे से, तो मान लो आपका 70% का सिलेक्शन होगा। पहले 5-10 मिनट में पता चलेगा उनको लेना है नहीं लेना। इसके पीछे का लॉजिक ये है, आपका प्रोग्रामिंग जिसका स्ट्रांग है वो ऑटोमेशन इजीली कर पाएगा। और स्ट्रिंग, कलेक्शन, एरे, ये जो प्रोग्राम्स है विदाउट फॉर लूप से होते ही नहीं है। फॉर और इफ के बिना आपका कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा, याद रखिएगा।
ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो फॉर करना, फॉर लूप और इन, इसीलिए मैंने आपको फॉर और इफ के इतने प्रोग्राम्स पढ़ाए। तो किसी को कुछ डाउट है इसके ऊपर, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल क्या बोला था वो सॉरी प्राइम, सॉरी आप कल बोले थे मुझे आवाज नहीं आ रहा, आपको पूरा आवाज टूट रहा है। आप कल बोले थे व्हाट प्राइम नंबर का प्रिंट करेगा। नहीं है, आपको सुना जा रहा है बाकी लोगों को? नहीं सर। नहीं सुनाई दे रहा है सर। नहीं सुना। ठीक है, छोड़ो। 1 दिसंबर को जो प्राइम नंबर भी होता ओके, देखिए स्ट्रिंग नहीं सर, आपको फिर भी नहीं सुना जा रहा, आपको टाइप कीजिए, बेटर रहेगा मेरे लिए चैट में। 1 to 100 प्राइम नंबर बोल रहे हो शायद। सर बाद में देखते हैं 1 to 100 नंबर, ठीक है, सेम लॉजिक, कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे याद दिलाइए, आपको एंड होने के बाद बताऊंगा, ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है और ये एज अ डेटा टाइप भी काम करता है, याद रखिएगा। स्ट्रिंग क्या है? एक ऑब्जेक्ट भी और डेटा टाइप भी है। अभी इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। तो अगर मान लीजिए मुझे स्ट्रिंग लिखना है और जैसे x इक्वल टू, मुझे स्ट्रिंग में लिखना है तो आपको डबल कोट में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको डबल कोट में लिखते हैं तो ये इसको क्या समझा जाता है? इसको स्ट्रिंग समझा जाता है। आगे तो स्ट्रिंग लिखना ही है, लेकिन जैसे हम लोग इंट लिखते हैं, इंट a इक्वल टू 10 लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डबल कोट लिखते हैं कहीं पे? ऐसे डबल कोट नहीं ले लिखते, राइट? क्योंकि सिंटैक्स ही अलग है। लेकिन जब स्ट्रिंग होता है तो उन्होंने एक्सप्लिसिटली बोला है कि भाई डबल कोट लिखो, तो उनको पता चलता है स्ट्रिंग, राइट? ओके, उसके बाद आता है जैसे कि अभी मैं स्ट्रिंग x इक्वल टू, मेरे क्लास का नाम है माइस्पेस क्लास है, मैंने लिखा स्ट्रिंग x इक्वल टू माइस्पेस क्लास, तो ये पूरा स्ट्रिंग हुआ, राइट? स्ट्रिंग मतलब क्या है बताइए? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, एग्जैक्टली, बढ़िया। तो इसमें ऑब्वियसली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में ये फर्स्ट कौन सा है? m फर्स्ट है, ये y भी सेकंड है, ये वाइल्ड कार्ड है, इसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्पेस है, वो भी एक कैरेक्टर ही है उनके लिए, स्ट्रिंग के लिए, क्योंकि इसने भी जगह ऑक्यूपाई की है ना, राइट? ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में आपको हर एक कैरेक्टर के साथ आप उसको निकाल सकते हो उसका, राइट? तो मान लीजिए अगर मैंने इसका अगर कॉपी किया और मैंने यहाँ पे रखा, तो इसका अगर मुझे पोजीशन बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? यहाँ पे कॉपी शायद तो कॉपी नहीं होगी, ठीक है। स्ट्रिंग x इक्वल टू, ठीक है नाउ, ठीक है। अभी आप मुझे बताइए, ये जो m है, जैसे मैंने बताया हर एक का कोई तो लोकेशन होता है, तो स्ट्रिंग का जो लोकेशन स्टार्ट होता है 0 स्टार्ट होता है, तो नाउ टेल मी m का पोजीशन क्या होगा? 0 इसका इंडेक्स 0 इसका 2, ऐसा करते 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 आपका ये जो लास्ट का s है, इसका आएगा 13 आएगा, राइट? तो अभी मैं इसका हर एक कैरेक्टर बाहर निकाल सकता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं? कैरेक्टर। तो आपको बस उसको निकालने के लिए छोटा सा फंक्शन है, x डॉट कैर एट, और यहाँ पे आपको इंडेक्स भेजना है। नाउ टेल मी, अगर मैंने यहाँ पे इंडेक्स 0 भेजा तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? M वो भी कैपिटल M। अगर मैंने यहाँ पे 1 भेजा तो मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा? स्मॉल y मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो मुझे क्या मिलेगा? शायद 1 2 3 p मिलेगा, राइट? समझ में आ रहा है सबको? किसी डाउट इस केस में? ओके। अगर मुझे इसकी पूरी की पूरी लेंथ चाहिए, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? x डॉट लेंथ लिखना पड़ेगा, तो आपको इससे क्या मिलेगा? भाई स्ट्रिंग में कितने लेटर्स है ये पता, कैरेक्टर है पता चलता है इससे। बराबर है? किसी को डाउट है इस केस में?
सर उसमें स्पेस काउंट होता है हमारे जो क्या? कोड्स है उसको नहीं काउंट करेंगे ना, जो कोड्स है। होता है ना मैडम, ये कोड्स को काउंट नहीं करते हैं सर, ये कोड जो होते हैं इसको काउंट नहीं करते हैं, ये बाउंड्री है, मतलब इसको मतलब नहीं लेते। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कैरेक्टर। एग्जैक्टली, इंटीजर वैल्यू नहीं लिखा जाए। लिख सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं कुछ भी, इसके अंदर मैं 1 2 3 भी लिख सकता तो, लेकिन वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अगर अभी आप ये नंबर के एडिशन करना चाहो तो नंबर एडिशन होगा क्या? नहीं होगा, क्यों? उसका टाइप अलग है, इसका स्ट्रिंग है। जैसे कि अब इस केस में मैं x डॉट कैर एट 0 लिखता हूँ, इसकी जगह मैं 1 लिखता हूँ, इसकी जगह में मैं 3 लिखता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अभी मुझे जैसे मैंने बताया, मुझे इसका क्या करना है, लेंथ, इसमें कितने कैरेक्टर है, कितने लेंथ, इसकी साइज कितनी है हमें देखना है। डॉट लेंथ कीजिए, आपको काम बन जाएगा। राइट, मैं भी इसको डिबग कर रहा हूँ। याद रखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी के ऊपर इससे हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा, 0th लोकेशन पे कैपिटल एम था इसलिए कैपिटल, 1 लोकेशन पे वाई था इसलिए वाई लिखा, बराबर है। और 3rd लोकेशन देखिए, 0th 1 2nd और 3rd लोकेशन कैपिटल एस इसलिए कैपिटल एस लिखा। इसकी लेंथ कितनी है? 14 है, इसलिए इसने 14 दिया। राइट, सब लोग एग्री है इस पॉइंट पे? हेलो, किसी का डाउट है? यस सर। यस सर। तो अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x डॉट कैर एट, और यहाँ पे मैं इंडेक्स लिखता हूँ। ये रिटर्न क्या करता है? रिटर्न्स अ कैरेक्टर। ये रिटर्न क्या करता है? आपको कैरेक्टर रिटर्न करता है, बराबर ना? एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। ओके, x डॉट लेंथ क्या करता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करता है, बराबर है। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? यस ओके, यस यस इसके बाद है ना एक फंक्शन है, और एक कैरेक्टर नाम का फंक्शन, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर नाम का क्लास है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फीचर्स है, इसके फीचर हम यूज करते हैं। कैरेक्टर डॉट, मैं आपको इसका थोड़ा सा दिखाता था सैंपल। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्स डॉट देखिए कंटेंट्स कर सकते हैं, सॉरी कॉन्केट भी ओके, यहाँ पे मैं कॉन्केट भी करता हूँ, यहाँ पे 1 2 3 लिखता हूँ, ये वाला। और इसको मैं सिस्टम डॉट आउट, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत मैं पढ़ाऊंगा नहीं इसको। ओके, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसको कॉन्केट भी किया देखिए। अरे यार कहाँ है? एक्स को असाइन करना पड़ेगा एक्स डॉट किया ना मैं कॉन्केट होगा, देखिए इसमें कॉन्केट भी किया था, तो ऐसा भी करता, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, छोड़ो इसको बोलेंगे। ओके, अभी हमें क्या करना है, आपको एक आध दो फंक्शन पढ़ाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कैरेक्टर सी ऐसा लिखता हूँ इज इक्वल टू एक्स डॉट कैरेट, आई की जगह में 0 डॉट लिखता हूँ। ठीक है, सुनिए, अभी ये कैरेक्टर है, मैं इसके ऊपर क्या क्या कर सकता हूँ? मैं इस, ये मुझे कैरेक्टर मिला, नाउ टेल में कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, आप बताइए। आप उसको चेक कर सकते हैं, इज अ कैरेक्टर, यस बराबर है। तो यहाँ पे मैंने सी लिखा, बराबर। मैं यहाँ पे ये सारा ट्रू और फॉल्स देगा, याद रखिए। इज है ना, इज मतलब वो चेक करेगा ये वो है क्या। डॉट इज अपर केस,
नाउ टेल मी, जो मैंने 0 लिखा है वो अपर केस है क्या? यस तो ये रिटर्न क्या करेगा आप बताइए? ट्रू ट्रू। या तो मैंने आपको बताया था ये हमेशा बुलियन में देते हैं, क्योंकि इसीलिए बुलियन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जावा को भी सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही पता होता है, वो सारी चीजें ट्रू और फॉल्स में करता है। फिर सर ऐसा इस ऐसा कैरेक्टर चेक करने के लिए स्पेस कैर यूज करते हैं क्या? कहाँ पे स्पेस क्या सर आपने इस पे वो कंसेप्ट है। मैंने इस एक मिनट, मैंने गलती किया है क्या? इज कैरेक्टर, हाँ एक मिनट, इज डिजिट, एक मिनट इसको डिजिट लेता हूँ, ठीक है। नाउ टेल मी, ये जो इसमें जो आएगा एम आने वाला, राइट? नाउ टेल मी, ये जो एम है ये कैरेक्टर है या लेटर है, या मतलब इस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, right? कैरेक्टर। नहीं, ये फॉल्स करेगा। क्यों? देखिए ये क्वेश्चन पूछिए आपने आपसे, यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल एम आएगा। नाउ टेल मी, इज कैपिटल एम डिजिट? कैपिटल एम डिजिट है क्या? नो सर। नहीं है। डिजिट इसमें false नहीं है। किया, तो फॉल्स किया। बस क्वेश्चन पूछा आपने उनसे, ये जो कैपिटल एम है इज इट अपर केस? यस सर। यस ठीक है। इज लोअर केस? नाउ टेल मी, ये लोअर केस है क्या कैपिटल एम? नो फॉल्स। ठीक है। डॉट इज अल्फाबेटिक की जरूरत भी नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। इज और क्या क्या चाहिए देखिए, इज में डिफाइन डिजिट इज और क्या लगेगा? कैरेक्टर सीक्वेंस। नहीं सर जी, अपने क्यों नाम, मुझे जो टू चाहिए अपर केस है हाँ टू अपर, एकदम बढ़िया। इज नहीं, इसके पास टू अपर केस, अपर, इसको आप अपर केस में और लोअर केस में कर सकते हैं। ये आपको कोई भी कैरेक्टर हो उसको अपर केस में करके देगा, अभी भले वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, वो करके देगा आपको कन्वर्ट इट इनटू अपर केस। अपर केस करके। ओके, जैसे अपर केस है उसकी जगह दूसरा भी क्या है? लोअर लोअर केस, तो आपको एक करेगा क्या? लोअर केस में देगा, राइट? इतनी की जरूरत है, बाकी की शायद मुझे नहीं लगता कि किसी और की जरूरत है क्या। इज न्यूमेरिक, इज डिजिट, ओके ओके ओके, ठीक है, इसी की जरूरत है, राइट? समझ में आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसको डिबग करके बताऊंगा, तो डोंट वरी। क्योंकि स्ट्रिंग हमें जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो स्ट्रिंग के ऊपर पूछते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है? उसका हर एक लेटर लेना पड़ता है, तो कैरेक्टर लेना पड़ता है और उसके ऊपर ऑपरेशन करना पड़ता है। इसीलिए मैंने आपको ये वाला पढ़ाया कि कैरेक्टर से इज इक्वल एक्स, और इसके जो मेथड्स है ये हम लोग यूज करके कुछ प्रोग्राम्स करने वाले हैं, राइट? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको भी डिबग करके बताता हूँ। नाउ इसमें कैपिटल एम आया, ओके। नाउ टेल मी, इज इट अ डिजिट? कैपिटल डिजिट है क्या? नहीं है, इसलिए फॉल्स आया। देखिए, इज इट अपर केस? ट्रू आया। इज इट अ लोअर केस? फॉल्स आया। टू अपर केस तो कैपिटल एम आया, टू लोअर केस स्मॉल एम आया, राइट? होगा ना आपका काम? हेलो, यस समझ? यस सर। यस ओके, सर। ठीक है। अभी हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। ये सर एक प्रोग्राम मिनट, सर हमने जो वो कैरेक्टर डॉट लिया उसमें हम सी डॉट में ले सकते हैं ना? कैरेक्टर डॉट ही नहीं, क्यों लिया? कैरेक्टर क्यों नहीं लिख सकते पता है क्या? कैरेक्टर एक क्लास है और इज डिजिट इज अपर के उसके मेथड्स है कि जो आपको कैलकुलेट करके देगा। जैसे आपके पास कैलकुलेटर है, आप बस इनपुट डालते हैं और आपका आउटपुट मिलता है, राइट? और सर हम अगर वो स्पेस का लिए तो सब फॉल्स ही आएगा ना? आप पूछिए क्वेश्चन अपने आप से। नाउ टेल मी, यहाँ पे फॉल्स है। स्पेस का ले, आप क्वेश्चन पूछिए ना। इज इट डिजिट? फॉल्स। इज इट अपर केस? फॉल्स है सर, बस वही सबको क्वेश्चन फॉल्स पूछिए। है। आपको एग्जैक्टली मैं वही बताना चाहता हूँ, आप बस क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, आपको पता चले। तो जब प्रिंट हुआ रन करने के बाद, तो हाँ? आपने तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में तो ऐसे फॉल्स लिखा नहीं था। नहीं ना, ये आपको रिटर्न करके देगा ना, ये रिटर्न आपको ट्रू और फॉल्स देता है ना, ये मेथड्स है।
ओके आपको आउटपुट देता है। ओके अरे मतलब मशीन में आप जैसे इनपुट डालते हैं आपको आउटपुट मिलता है, हम उस आउटपुट को प्रिंट कर रहे हैं। ये एक मशीन है बेसिकली। तो इसमें बता रहा हूँ कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, मैं इसमें इनपुट किया, मुझे आउटपुट में कुछ तो मिलने वाला है, इसका आउटपुट मैंने बस प्रिंट किया। सर वो आगे फॉल्स और ट्रू मेंशन किया। मैंने ये कमेंट किया, आपको पता चले कि भाई ये आउटपुट आ रहा है। ये बस मैंने ऐसे लिखा कि आपको पता चले कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है और ये करता क्या है, इसके लिए बस कुछ नहीं सर जी। मतलब डबल स्लैश में जो लिखा है वो कमेंट आउट होता है, कमेंट ऐसे बोलते हैं, कमेंट्स बोलते हैं, मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करते होता, हैं। वो कंसीडर नहीं करते, बस आपने खाली अपने लिए होता है, राइट। तो हाँ आपको इससे पता चल रहा है हाँ ये फॉल्स आउटपुट देगा, ये ट्रू आउटपुट देगा, ये कन्वर्ट करता है अपर टू लोअर के, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा इसको। ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, आपने बताया कि इंटरव्यू में पूछते हैं कि आप कैसे करेंगे, रेट देंगे और ये वो सर, तो इसका एक बताओ ना। वही रीजन। करने वाले हैं हम लोग, वही करने वाले हैं। आपको यहाँ तक समझ में ताकि मैं आगे बढ़ूंगा नहीं तो। ओके। ठीक है ओके। अभी इंटरव्यू का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स सिस्टम। राइट अ प्रोग्राम। हॅलो सर, हाँ बोलिए। सर एक डाऊट होता सर, ते आपण स्ट्रिंग मध्ये माय स्पेस क्लास लिहिले राईट? हाँ ओके, ज्यावेळेस आपण एक्स डॉट कॅरेट करतो त्यावेळेस ते इंडेक्स मध्ये 0 पासून ते काउंट करतो राईट? राइट एक्झॅक्टली। ओके, पण ज्यावेळेस आपण एक्स डॉट लेंथ कॅल्क्युलेट करतो त्यावेळेस तो 1 पासून कन्सिडर करून तो स्पेस तुम्हाला पण आउटपुट count करतो आणि टोटल तो लेंथ हो काउंट करतो का? बरोबर ना सर। ओके सर। अभी रिवर्स स्ट्रिंग करना है, मतलब एस एस आई एस 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 एल कैपिटल सी ए ई सी ए पी कैपिटल एस वाई कैपिटल। अब तक का सबसे ज्यादा पूछा गया वाला क्वेश्चन है, कोई भी इंटरव्यू आपको रिवर्स स्ट्रिंग का प्रश्न पूछेंगे, बहुत प्रॉब्लम पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन बहुत बहुत पूछते हैं। तो समझे, आपको बस उल्टा लिखा है मैंने, देख रहे हैं एस 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 ऐसे उल्टा लिखा है, राइट। आप कैसे करोगे फिर? ठीक है, इसके लिए मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, आपको कुछ चीजें यहाँ तक समझ में आया सबको, मैं इसको रब कर देता हूँ। स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। राइट नहीं, रिवर्स नहीं, हमें इनबिल्ट नहीं करने का बोलते हो। काउंट सर पहले लेंथ काउंट ऑफ लेंथ ऑफ द सुनिए ना, हमें क्या करना है पहले अरे चीज, शांत हो, पहले शिकवा देते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है पहले, इसको लेते हैं कॉपी करते हैं। अभी रिवर्स स्ट्रिंग करना है मतलब क्या करना है, देखिए इसमें हमें दो फंक्शन की बहुत जरूरत पड़ने वाली है इसके, ठीक है। हमें दो फंक्शन की कौन सी जरूरत पड़ने वाली है, एक तो लेंथ की जरूरत पड़ेगी तो जिससे हमें पता चलेगा कि भाई उसका कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर हमें बस फॉर लूप जो चालू करना है वो कहाँ से चालू करना है, उल्टा फॉर लूप चालू करना है, मतलब i इक्वल टू एक्स डॉट लेंथ -1 लिखना पड़ेगा। ये पता है -1 क्यों लिखना पड़ेगा, इसके पीछे का लॉजिक है, देखिए ये जो m है इसका इंडेक्स क्या है, 0 है, इसकी लेंथ कितनी है 14 है। अगर हमें 1 और काउंटिंग हमेशा 1 से होता है और यहाँ पे 0 से हो, मतलब आपको हमेशा एक चीज माइनस करना है, 1 एक माइनस करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे x डॉट लेंथ -1 किया। समझ में आया? यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस और इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, जब तक i की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे 14 था, फिर 13 12, अभी मेरा हर बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं काउंटिंग, तो इसलिए मैं i माइनस करूंगा। मैं आपको ये प्रोग्राम लिख के दिखाता हूँ, आपको थोड़ा पता चलेगा जल्दी। int i इक्वल टू x डॉट लेंथ -1 comma i greater than or equal to 0 i माइनस हो गया आपका। अभी मैं इसको स्टोर करता हूँ, y नाम के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। y इक्वल टू y प्लस x डॉट कैरेट, सब होने के बाद मैं रिजल्ट प्रिंट करूंगा। हो गया अपना प्रोग्राम। बस कितना लाइन का कोड है, 3 लाइन का ही कोड है, बस 3 लाइन का कोड लिखिए और आपको लेके जाइए।
आया क्या? उल्टा बना। अभी देखते हैं ये आउटपुट क्यों दिया। ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम पूछते हैं इंटरव्यू में, कोई कभी कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं पूछते, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए इनिशियली आई की वैल्यू क्या सेट होगी, बताइए आई की वैल्यू क्या सेट होगी। एक्स डॉट लेंथ की वैल्यू कितनी है बताइए, ये क्या देगा आपको? 14 देगा। 14 माइनस 1 कितना हुआ? 13। 13 किसको अप्लाई होगा? आई को अप्लाई होगा। आई की वैल्यू क्या है? 13 है। वो चेक कर रहा है भाई ये जो 13 है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है? यस। तो अंदर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए y नाम का एक वेरिएबल है, उसमें कुछ भी नहीं लिखा, बस मैंने स्ट्रिंग खाली दिया। तो y नाम का एक वेरिएबल है, उसमें कुछ नहीं लिखा। तो x डॉट कैर एट 13 आएगा आई की जगह। 13 मतलब क्या देगा आप बताइए? एस एस देगा, वो भी स्मॉल एस देगा, तो ये स्मॉल एस आता है। और याद है मैंने आपको बताया था ये जो प्लस साइन होता है ये दो चीजों के लिए होता है, एडिशन के लिए और कॉन्केट के लिए। वो खुद ब खुद पता कर लेता है क्योंकि एस तो कैरेक्टर है, तो खुद ब खुद उसको पता चलेगा ये जो प्लस है कॉन्केट, वाई में कुछ है क्या नहीं है, तो ये उसको जाके चिपक जाएगा। तो यस हुआ। फिर यहाँ पे मैंने माइनस माइनस लिखा है, तो अभी आई की वैल्यू क्या हो गई? 12 हो गई। 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए इसके अंदर चला गया। इसके अंदर चला गया और यहाँ पे भी क्या आएगा? इसको पॉइंट कर रहा है। मैडम म्यूट करो प्लीज यार। यहाँ पे एस आएगा। नाउ टेल मी y की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? y में ऑलरेडी s था, मैंने कॉपी। y में क्या था? s था। s और s क्या हो जाएगा अब बताइए? कॉन्केट हो जाएगा, तो s आ जाएगा। तो s आया, ये y में स्टोर हो। फिर i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगा। 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए इसके अंदर आ गया। तो अभी बताइए y में लेटेस्ट क्या है वैल्यू? s है। अभी i की वैल्यू जो 11 है, 11 किसको पॉइंट कर रहा है? a को पॉइंट कर रहा है, इसकी जगह a आएगा, s a आएगा, बराबर ना? यस। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसीलिए इसके अंदर चला गया। और यहाँ पे y में क्या? s a है, और इसमें क्या आएगा? माइनस हो गया सर। l आ जाएगा। मैडम प्लीज म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर i की वैल्यू 11 हो जाएगी। सर 10 होणार ना 11 नंतर ओह सॉरी, माय मिस्टेक। फिर 9 हो जाएगी। इस वजह से पूरा चलता जाएगा। सब लोग अभी इस पॉइंट पे एग्री हो? हमेशा एक पॉइंट से नंबर से कम हो रहा है और ये कॉन्केट हो रहा है। बस यही प्रॉब्लम पूछते हैं इंटरव्यू में, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम पूछते हैं, यही नहीं ऐसे आपको प्रॉब्लम पूछेंगे। अभी मजा आ रहा है सबको? लग रहा है इजी? यस यस। शॉर्ट में फिर एक बार बता सकते हैं? सॉरी, शॉर्ट में फिर एक बार बता सकते हैं? ठीक है। डिबग करो या यहाँ पे बताइए? आप बताइए। डिबग करके बताएं। ठीक है, देखिए y में अभी कुछ भी नहीं है, तो i की वैल्यू देखिए क्या है? i की वैल्यू 13 आया, बराबर है। तो x डॉट कैरेट में क्या आ रहा है देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, वॉच करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा पता चलेगा। इसको रिमूव और कर देता हूँ। मैंने इसको वॉच किया और यहाँ पे y लिखा, आपके लिए यहाँ पे मैं i लिखता हूँ। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे देखिए इसमें जाएगा, y में अभी क्या आएगा देखिए, y में क्या आता है कहाँ है अपने एक्सप्रेशन में? देखिए y में s आया, i की वैल्यू 13 है। नेक्स्ट इटरेशन में, अरे यार इसको ना थोड़ा सा इसको पॉइंट ही करता हूँ। देखिएगा i की वैल्यू, देखिए i की वैल्यू 12 हो गई, देखिए 12 हो गई। अब x डॉट कैरेट में क्या आएगा? स्मॉल s आएगा, y में बेस है कॉन्केट होगा, आएगा डबल s। i की वैल्यू 11 हो गई, देखिए x डॉट कैरेट i में क्या आया? a आया। अभी a s को इसको कॉन्केट होगा, देखिए हो रहा है बराबर। एक बार वन हर एक की वैल्यू कम हो रही है, देखिए हो रहा है।
यहाँ पे देखिए ये वाला y वाला हमेशा एक एक चेंज हो रहा है, देखिए समझा सर जी? यस सर आता F6 केला का डिबगला? हो F6 केलं सर. सर राईटचा बॉक्स कसा आणलाय? ठीक आहे. सॉरी राईटचा बॉक्स कसा आणलाय? बेल दाखवते. ये व्हाइट स्पेस आला ना मॅडम. राईटचा बॉक्स बेल दाखवते. सॉरी वॉच का वो टेबल बोल रहे हैं. वॉच का टेबल है सर जी, आपको जो भी लेना है ना उसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और वॉच बोलिए. अभी ये डिबग मोड पे नहीं है, जब ये रनिंग जाता है तभी आप उसको ऑप्शन आ जाता है. अभी रनिंग मोड पे आपको जिसकी वाले चाहिए इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, वॉच बोलिए. काम बन जाएगा. आया कि नहीं हुआ? सर मैंने अभी रन किया तो लेंथ और कैरेट ये फंक्शन अनडिफाइंड फॉर द टाइप स्ट्रिंग ऐसा एरर आ रहा है. ऐसा क्यों आपने आ कुछ रहा तो है? गलत लिखा हुआ है मैडम. देखिए क्या ए कैपिटल लिखा है क्या? हाँ लिखा है सर कैपिटल. सर लेंथ का भी वैसे ही दिखा रहा है. देखना पड़ेगा, देखते हैं. और ये प्रॉपर स्ट्रिंग लिखा है कैसा? हाँ सर वैसा ही लिखा है. देखते हैं बाद में. ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? सर कभी कभी एस डॉट भी लिखते हैं ना, एस डॉट लेंथ. नहीं ना, आपका वेरिएबल किस में स्टोर हुआ है उसको डॉट ले लेते हैं. हाँ अभी मेरे इस केस में x में स्टोर हुआ है इसलिए x लिखा. अगर आप s में स्टोर कर तो s में लिखना. ओके. ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर आज के लिए बस करते हैं, कल देखते हैं.